अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इसकी हर एपिसोड में आने वाले नए ट्विस्ट एंड टर्न्स शायकीन ड्रामा की तवज्जो का मरकज़ बनते जा रहे हैं। इसके आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि मुराद की अम्मी रज़िया बेगम और मन्नत के दरमियान जो नूरा कुश्ती शुरू हो चुकी है, इसकी वजह से मुराद बेचारा परेशान होगा कि वो बीवी का साथ दे या माँ की बात माने। और इसी कश्मकश में मन्नत की भाभी सबिया मन्नत को लेने आएगी तो मन्नत इसके साथ जाने के लिए अपना सामान पैक करेगी, जिस पे सबिया उसे कहेगी कि इतना सारा सामान ले जाने की क्या ज़रूरत है, सिर्फ 2-3 दिन के लिए ही तो जा रही हो। मन्नत कहेगी कि अगर मुराद साथ जाएगा तो आ जाऊंगी वापस, अगर वो साथ नहीं जाएगा तो मेरा दोबारा आने का कोई इरादा नहीं है। और फिर जीत मुराद की अम्मी रज़िया बेगम की हो जाएगी और मुराद मन्नत के साथ जाने से मना कर देगा और मन्नत को मुराद के बगैर ही जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो बहुत उदास और डिप्रेस्ड होगी और आते ही अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके बैठ जाएगी। मन्नत के स्ट्रेंज बिहेवियर पे इसके भाई परेशान हो जाएंगे और इसका भाई आदिल अपनी बीवी सबिया से पूछेगा कि बड़ी हैरत की बात है, मुझे तो लगता था कि लड़कियां शादी के बाद मैके को मिस करती हैं और वहाँ जल्दी जल्दी जाना चाहती हैं, मगर मन्नत का तो लगता है मैके को आने को दिल ही नहीं चाह रहा, तभी तो हमारे साथ बैठने और बातें करने के बजाय कमरा बंद करके बैठ गई है। इतनी जल्दी ससुराल में कैसे दिल लग सकता है इसका। तो सबिया बात बनाते हुए आदिल को तसल्ली देने के लिए कहेगी कि हो सकता है उसे वहाँ यहाँ से ज़्यादा प्यार मिल रहा हो और वो ससुराल को मिस कर रही हो। मगर नीचे खड़े बड़े भैया इनकी बातें सुनने के बाद मज़ीद परेशान हो जाएंगे कि इतनी जल्दी मन्नत कैसे बदल गई और इनकी मोहब्बत को भूल कर और अपने भाई को भूल कर वो मुराद और उसके घर वालों को मिस कर रही है। वो अपनी मोहब्बत में ये भूल जाएंगे कि मन्नत के स्ट्रेंज बिहेवियर की कोई और भी वजह हो सकती है। और फ्रेंड्स, दूसरी तरफ मन्नत, जो कि मुराद की अम्मी की इस डोमिनेंस और मुराद की बुज़दिली की वजह से अपने रिश्ते को लेकर बहुत परेशान होगी और अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करके रो रही होगी। जब अज़रा इसे फ़ोन करेगी तो मन्नत इसके सामने अपना दिल खोल कर रख देगी, जिस पे अज़रा उसे समझाते हुए कहेगी कि मुराद बेचारा अपनी माँ की वजह से मजबूर है, तुम उसकी मजबूरी को समझो और परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मगर मन्नत, जिसको मुराद से बहुत ज़्यादा शिकवे शिकायत होंगी, वो कहेगी कि वो मजबूर नहीं बल्कि बुज़दिल है और बुज़दिल लोग मोहब्बत नहीं कर सकते। जिस शख्स को अपनी बीवी के साथ बात करने के लिए और उसके साथ बैठने के लिए या उसको कहीं बाहर ले जाने के लिए अपनी माँ की इजाज़त चाहिए, वो क्या रिश्ता निभाएगा। उसे सिर्फ 2 ही रिश्ते निभाने आते हैं, एक बेटे का और एक भाई का। बाकी क्या है उसे इसका ना तो पता है और ना ही कोई परवाह है। अज़रा मन्नत की बातें सुनकर परेशान हो जाएगी और उसको तसल्ली देने की कोशिश करेगी, मगर मन्नत, जो कि मुराद और उसके घर के माहौल की तरफ से मायूस हो चुकी है, वो उसे साफ बता देगी कि अब उसे मुराद पे एतबार नहीं रहा और उस पर मज़ीद एतबार करके वो ख़ुद को मज़ीद हर्ट नहीं करना चाहती। और अज़रा को कहेगी कि मैंने फ़ैसला कर लिया है। और मन्नत के फ़ैसला करने वाली बात सुनकर अज़रा परेशान होकर पूछेगी, फ़ैसला कर लिया है? क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? किस फ़ैसले की बात कर रही हो तुम? तो मन्नत उससे बता देगी कि अब वो मुराद के घर वापस नहीं जाएगी और ये इसका आखिरी फ़ैसला है। मन्नत ये कहकर फ़ोन बंद कर देगी तो अज़रा परेशान होकर अत्थर को फ़ोन करेगी और इसे मन्नत के फ़ैसले के बारे में बताकर कहेगी कि मुराद को फ़ोन करे कि वो मन्नत को जल्दी से मना ले। और फ्रेंड्स, दूसरी तरफ मुराद, जो कि अपनी माँ को खुश करने और उनकी हुक्म अदूली ना करने की वजह से मन्नत को नाराज़ कर चुका है, वो भी मन्नत की नाराज़गी से बहुत परेशान होगा और उसे समझ नहीं आ रही होगी कि अब ऐसा क्या करे जिससे मन्नत की नाराज़गी ख़त्म कर सके। और इन ही सोचों में गुम होगा जब उसे अतहर का फ़ोन आएगा और वो उसे मन्नत के फ़ैसले के बारे में बताएगा, जिसे सुनकर मुराद के तो हाथ पाँव फूल जाएंगे। और चूँकि सच बोलकर अपनी माँ को मनाने का ना तो उसमें हिम्मत होती है और ना ही हौसला, इसलिए वो हमेशा की तरह वक्ती तौर पर सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने के लिए एक और झूठ का सहारा लेगा और अपनी माँ के कमरे की तरफ भागा भागा जाकर उन्हें जगाकर कहेगा कि अत्थर का एक्सीडेंट हो गया है और इसे अभी और इसी वक्त हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और फिर हॉस्पिटल जाने के बहाने वो मन्नत को मनाने इसके घर जाएगा और मन्नत, जो कि ख़ुद भी मुराद से बहुत मोहब्बत करती है, एक बार फिर मुराद की बातों में आकर नाराज़गी ख़त्म कर देगी और अपने और मुराद के रिलेशन को एक और चांस दे देगी। मगर कब तक फ्रेंड्स, आखिर कब तक मुराद अपनी बुज़दिली की वजह से झूठ पे झूठ बोलकर सिचुएशन को कंट्रोल करता रहेगा और मन्नत इसे चांस देती रहेगी। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या मुराद की अम्मी सही कर रही है अपने बेटे और बहू के साथ? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।